फिर उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, तैयार करना, सारा दिन फिर उनका वही सब, रात को भी कपड़े चेंज करना, फिर सुलाना। जब मेरी ससुराल है वहाँ ऑल टाइम साड़ी में, पर्दे में रहना, घूंघट भी निकालना होता है हम लोगों को। अच्छा। और सूट नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आपके हिसाब से ये चीज़ ठीक है या नहीं, इस चीज़ को बदलना चाहिए? नहीं, बदलना चाहिए। आपके हिसाब से बदलना चाहिए। आप बहुत एंजॉय करते हो? बहुत इंजॉय करती हूँ मैं, कितना भी बिजी होती हूँ, मेरे को ऑल टाइम फोटो बनाना, वीडियो लेना और फिर उसको डालना। पूरा गाउन डाल के गई थी मैं, शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकती, तो मेरी बहू ने ना एक रख दिए थे। तो विनर बनने के बाद जो लाइफ में चेंजेस आए हैं आपके, और तो बहुतों को लगता है कि अगर मैं उनके एक मैसेज का भी रिप्लाई दे देती हूँ तो आगे वाला बहुत खुश होता है। Allow me to reintroduce myself. My name is Mr. Gray and again एक नए एपिसोड के साथ मैं आ चुका हूँ, एक नए गेस्ट के साथ। तो आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड काइंड ऑफ अ पर्सन इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग, एंड आई एम श्योर कि इस बातचीत के दौरान वी आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ अ लाइफ लेसन, अ लाइफ एक्सपीरियंस because of her experience. And let me introduce to you all my dear friend ममता जी। वेलकम टू माय शो ममता जी। मैं आपको ममता ही बोलूँगा, मैं ममता जी नहीं करूँगा, ठीक है? मेरे को थोड़ा सा फिर वैसा फील होगा कि ये पता नहीं क्या है ना। ममता इज़ फाइन, राइट? या मैम्स। सो गॉसिप विद ग्रे में आपका स्वागत है। तो पहले तो मैं आपको, बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग, आई वुड लाइक टू से दैट यू आर लुकिंग रियली अमेजिंग, प्रिटी। आप साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बिल्कुल इंडियन ब्यूटी बाहर निकल के। थैंक यू। तो बताएं आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में, दैट व्हाट आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं एक्चुअली मथुरा से हूँ। मथुरा से। मेरा मम्मी का घर वृंदावन में, और पास में एक गांव पड़ता है छठीगरा, वहाँ मेरी ससुराल है। वहाँ आपका ससुराल है। तो आप यू आर कमिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के लैंड से आप बिलोंग करते हैं जी। तो ये पाठ पूजा वगैरह आपके लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती होगी? हाँ, नॉर्मल चीज़ हम लोगों ने शुरू से देखा है, तो मैं जब स्टार्टिंग से ही करती हूँ। मेरे पास में वो ठाकुर जी भी हैं, लड्डू। अच्छा, वो जो लड्डू गोपाल क्या बोलते हैं? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल, उनको तो रखना एक पूरा केयर करना होता है ना? पूरा एकदम जैसे अपना बेबी का करते हैं उसी तरीके से लाइफ लॉन्ग। लाइफ। मैं सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, उनको जगाती हूँ, थोड़ा भोग लगाती हूँ, फिर उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, तैयार करना, सारा दिन फिर उनका वही सब, रात को भी कपड़े चेंज करना, फिर सुलाना। ओह माय गॉड। तो ये आप अकेले कर रहे हैं या आपके घर पे सब लोग उस चीज़ पे पार्टिसिपेट करते हैं? मैं अकेले ही करती हूँ एक्चुअली। आपके अपने वो आपने लड्डू गोपाल रखे, तो मैं अकेले ही करती हूँ। कभी हस्बैंड और मेरी बहू है, वो थोड़ी कभी कभी हेल्प करते हैं, मैं इधर उधर जाती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये इनकी बहू भी है एंड शी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑल्सो। तो ये तो हुई श्री कृष्ण जी की बात, काफ़ी अच्छी बात है। तो फैमिली में कौन कौन है आपके? पूरे एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली में मेरा बेटा है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा। तो बड़े बेटे की शादी की है मैंने। अच्छा। उसको 9 साल हो गए। उनकी शादी को भी 9 साल हो गए? मेरे बेटे की शादी को 9 साल हो गए, और उनका बेटा भी है 7 इयर्स का। 7 इयर्स का बेटा है। और मेरी बेटी की भी शादी हुई है, उसको भी 4 साल हो गए, वो बॉम्बे है। अच्छा। तो उनकी भी कोई बेबी? अभी उनको बेबी नहीं है, वो तो जॉब कर रहा है मुंबई। यस। बाकी आप लोग यहाँ पे? मैं एक्चुअली रहती हूँ, ससुराल छठीगराई थी गांव में। तो फिर अभी आप? अभी मैं इधर, हाँ, ग्रेटर नोएडा पे अभी आप रह रहे हैं। तो अभी आप हाल फिलहाल में आए हैं या कई साल हो गए? नहीं, मेरे को तब वो हुआ था ना बेबी, हाँ, तब आप ग्रैंडसन, तभी मैं आई थी। 7 साल हो गए। तब थोड़ा अप डाउन करती थी, फिर वो मेरे से क्लोज हो गया, और बहुत जॉब करती है अच्छा रहे, तो फिर मेरे को यहीं सेटल होना। तो जो आपका होम टाउन है, जहाँ आप पले बड़े, फिर मैरिज हुई और फिर उसके बाद आपने वहीं पे कंटिन्यू किया, उसके बाद अचानक से ग्रेटर नोएडा पे जो शिफ्ट हुआ, तो वो वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद कितना लाइफ आपका चेंज हुआ है? काफ़ी हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, मतलब गांव और जो शहर का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या वाकई में है डिफरेंट या सेम ही है? बहुत डिफरेंट है। क्या है डिफरेंस? जब मेरी ससुराल है वहाँ ऑल टाइम साड़ी में, पर्दे में रहना, घूंघट भी निकालना होता है हम लोगों को। अच्छा। और सूट नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और तब मेरी शादी हुई थी 88 में, तब तो बहुत था, बहुत ज़्यादा था। तो अभी आपको लग रहा है कि अब जब वहाँ पे जो शादी हो रही है, अभी भी माहौल ऐसा ही है? अभी थोड़ा चेंज है, आ रही है, वो कर रही है, बट लेकिन फॉलो अभी भी करना है। हाँ, फॉलो अभी भी कर रहे हैं। और आके कोई सूट पहनती है, कुछ करती है, तो थोड़ी गपशप होती है, अरे देखो उसको, वो ऐसे
कर रही है, वो कर रही आप है। इस चीज़ को कितना सपोर्ट करते हो, इस चीज़ को? मतलब आपके हिसाब से ये चीज़ ठीक है या नहीं, इस चीज़ को बदलना चाहिए नहीं, बदलना चाहिए, आपके हिसाब से? क्यों? बदलना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा बच्चा यहाँ नहीं आता बेटा और मैं नहीं आती तो मैं शायद ऐसे नहीं होती। ऐसे नहीं होते हैं। और ये तो सारी चीज़ें मेरे अंदर दबी थी। मुझे लगता था, कुछ भी मैं देखती थी कि काश हम भी ऐसा कर पाते, हमारा तो है ही पर्दा है। इतने सालों तक वैसी एक लाइफ को आपने लीड किया और उसके बाद यहाँ आके, जिसमें हम अभी बात करेंगे, जो आप जिस वजह से फेमस हैं जी। और उस चीज़ पे हम आएंगे, बट उससे पहले जो ये बॉक्स खुला आपके लाइफ का कि आपने यहाँ पे आके अचानक से देखा, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसा ही होता है, ऐसा, तो वो जो एक्सपीरियंस था वो आपने तो बहुत एंजॉय किया होगा बहुत कि एंजॉय। मतलब एक तरीके से यू मस्ट बी फीलिंग कि एक कुछ बैरियर से आप बाहर निकल के आए हो, ऐसी एक फीलिंग रही होगी। बहुत ज़बरदस्त वाली। तो आपके हस्बैंड जो आप आई एम श्योर बहुत सपोर्टिव हैं, जब उनके साथ आप यहाँ पे आए तो उनका क्या रिएक्शन रहा जब उन्होंने आपको ऐसा खुश होते हुए देखा? एक्चुअली मैं करीब 30-31 साल ससुराल में रही होंगी। 30-31 साल? हाँ, अच्छा। मेरी 88 में शादी हुई थी तो उसके हाँ। लगा लिया 36 ईयर्स, शायद God, 36 years 37 ईयर्स शादी को हो गए मेरी। हो गए आपके, उसमें से 30-31 ईयर्स आप वहाँ थे। ससुराल में थी। तो आपने तो मतलब मैं- मोर देन हाफ लाइफ, मतलब एक आधी जिंदगी आधी कह जिंदगी सकते हो जी। आप कि वहाँ आपने हाँ। बिता दी थी। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के नाम पे कहीं इधर उधर जाना भी मना होता नहीं होगा? नहीं, जाती थी। मेरी फैमिली थोड़ा गांव में थी, बट मेरे मदर इन लॉ सब लोग थोड़े ठीक थे। मैं कहीं जाती थी, बाकी मुझे थोड़ा तैयार होने का, ड्रेस रखने का शौक था तो मैं अपना रखती थी। हम बाहर बट कहीं वैसा husband नहीं wife रख पाते घूमने- थे जैसा आपका एक्चुअली मन है, मन जो है। नोएडा आने के बाद वो एक हाँ, डिफरेंस जो हुआ वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाता था। और थोड़ा बहुत सोचती भी थी तो मतलब अच्छा नहीं लगता था मेरे पेरेंट्स को। तो मुझे लगता था मैं साड़ी में, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता, साड़ी में अच्छी लगती है, साड़ी में अच्छी लगती है, सब लोग ठीक, यही बोलते आप थे। साड़ी ही पहनो। साड़ी पहन। तो मुझे लगता था मैं उनका दिल कहीं नहीं तोड़ूं, तो इसलिए मैं घर में ज़्यादा नहीं, कभी मन हुआ तो रूम बंद किया, कुछ डाला। हाँ, तो अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाई किया, शीशे में देखा। हाँ बस, कुछ वैसा कुछ। थोड़ा अपना 1-2 पिक निकाला। मैं आपके इंस्टाग्राम पेज के थ्रू जा रहा था। दोज हु वांट टू चेक हु शी इज़, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक हर प्रोफाइल। तो मैं देख रहा हूँ कि आप ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि मैं खुद इंस्टाग्राम यूज़र हूँ और मैं इतने कंटेंट तो नहीं डालता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, बट मैं आपके कंटेंट जब देख रहा हूँ, आप तो धड़ल्ले से मतलब फुल टाइम आपने इसको इतना सीरियस ले लिया है कि आप बहुत एंजॉय करते हो बहुत इसको। इंजॉय करती हूँ मैं, कितना भी बिजी होती हूँ, मेरे को ऑल टाइम फोटो बनाना, वीडियो लेना और फिर उसको डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा। आप सारी वीडियोस खुद क्रिएट करते हैं या आपका कोई नहीं, नहीं, ऑफिशियल मैं- कैमरा पर्सन है? नहीं, कुछ भी नहीं है मेरा। सब खुद एक मोबाइल है, मैं खुद ही खुद से ही आप करती करते हूँ। हैं? तो यहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा में आप जब रह रहे हो, जब आप इंस्टाग्राम के थ्रू इतना ज़्यादा, आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम के बारे में आपको पहले पता था जब आप वहाँ पे होम टाउन में थी अपने? नहीं पता था। तो किसने इंट्रोड्यूस किया आपको इस पे? मैं एक्चुअली ऐप भी और ये सब चीज़ें भी इंस्टा पे, मैं यहाँ पे आई तो मेरी बेटी ने बनाया। आपकी बेटी ने, तो वो सबसे पहला एक सोर्स हुआ एक आपके source लिए, राइट? तो मतलब मैं जो करती हूँ वो बेटी देखती थी तो वो बोलती थी मम्मा आप इस पे जाओ, तो मेरे को नहीं पता था। मैं 1-2 फोटो वहाँ पे डालती। क्या नाम है बेटी का? मेरी बेटी का मैं पायल बोलते हैं, ऐसे दीपशिखा नाम है। दीपशिका नाम है। तो पायल ने आपको पूरा सपोर्ट किया है। तो फर्स्ट सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया आपको इंस्टाग्राम में। एज अ कंजर्वेटिव फैमिली, इतना रोक टोक के बाद, शादी के बाद, बच्चों के बाद, 30 साल वहाँ बिताने के बाद, जब यहाँ पे आके एकदम से जो उड़ान मिली और पिछले 6-7 साल से आप जो लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हो, तो ये 7 साल आपको अच्छे लग रहे हैं या पिछले 30 साल को भी आप थोड़ा मिस करते हो? नहीं, मैं उसको भी मिस करती हूँ। करते हो? मैं उनको बहुत मिस करती हूँ क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी और सास ससुर ये सब। मुझे वो वाली लाइफ भी बहुत अच्छी लगती कि सुबह उठो तो एक बच्चों को तैयार करना है और रूम से शोर आ रहा है सासू माँ का कि चाय बना के दो। तो मैं वो चीज़ें बहुत फील करती हूँ अभी भी। वो सब मिस करते हो? हाँ, यहाँ अपनी मस्ती कर रही हूँ बट मुझे वो वाली चीज़ें बहुत लगता है कि मेरी पूरी फैमिली है और ये सब चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं यहाँ के वो भूल गई हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि मैं यहाँ से फ्री होंगी तो मैं वहीं पे जाके। बट अभी हाल फिलहाल के लिए दिस इज़ द मोमेंट जो आप जी रहे हो, तो आप यू आर लिविंग इन द मोमेंट जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, तो वो चीज़ हो रहा है अभी। हस्बैंड जो रहे हैं आपके, वो
वो क्या काम करते हैं, पहले तो आप हमें ये बताएं। मेरे हस्बैंड उधर थे तो प्रॉपर्टी डीलिंग का करते थे। अच्छा, जब यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने अपना काम तो वो यहाँ शिफ्ट नहीं, वो यहाँ आने के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे कि मेरे को नहीं आना है, और मैं उस बच्चे में फंस गई थी तो मैं भी वहाँ नहीं जा सकती थी। तो कभी मैं जाती, कभी वो 2-4 दिन के लिए आते। फिर लास्ट में डिसाइड किया कि यहीं रहो। तो बोले कि मेरा तो तुम तो घूमती हो। एक्चुअली मैं मथुरा से हूँ, तो मुझे डांस करने का, ढोलक बजाने का और भजन वजन करने का बहुत शौक है। तो मेरे बहुत सारे ग्रुप बन गए थे यहाँ के। तो डेली कोई ना कोई, मतलब नहीं आप नहीं आओगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, ममता नहीं है तो अच्छा ही नहीं लग रहा है ना। अच्छा। भजन में ना किसी भी चीज़ में। मतलब यहाँ पे विद इन नो टाइम आप एक छोटी मोटी स्टार बनी गई थी। हाँ सेलिब्रिटी। मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी AWHO कॉलोनी, काफ़ी बड़ी है, तो मुझे लगा कि हाँ मेरी किसी से जान पहचान होगी, कोई बात करेगा मुझसे। बट मुझे नहीं पता था 2-4 महीने में ही सब लोग मतलब मुझे पहचानेंगे। अभी ये कंडीशन है, शॉप पे भी कोई आता है या वहाँ, अरे ममता आप हो, मैं सोचती हूँ इनसे कभी मिली हूँ मैं। किस चीज़ की शॉप है हस्बैंड की? हमारी मेरो वृंदावन करके है। अच्छा। ये सब भगवान जी से कलेक्ट। अच्छा, तो जितने भी पूजा की सामग्री या मूर्तियाँ सारी मूर्तियाँ लगा के इतने बड़े से और बड़े तक की सारी पोशाकें, हर टाइप का रेंज, हर टाइप का रेंज। अभी तो आई थिंक 15 अगस्त के बाद इंडिया में तो फेस्टिव सीजन आ जाता है एंड इट इज़ बुक टिल दिसंबर। तो आई थिंक ये आप लोगों का, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वो सीजनल हो चुका है। अभी जन्माष्टमी से 15 दिन पहले मतलब बहुत, हाँ मैं अभी वही पूछने वाला था कि अभी जन्माष्टमी गई है तो हाउ बिजी यू एंड योर हस्बैंड वाज, मतलब बहुत बिजी रहे होंगे? बहुत बिजी थे हम दोनों। सुबह जाते थे, जो भी हम खाना पीना है, बस हमें नहीं पता चलता था कब रात हो गई है। तो क्योंकि हमारी जो शॉप है, शायद मुझे लग रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक अलग हटके। क्या नाम बताया शॉप का? मेरो वृंदावन। मेरो वृंदावन मतलब मेरा वृंदावन। वृंदावन, हाँ जी। मेरो वृंदावन मतलब मेरा वृंदावन। मेरा वृंदावन। तो वो सारी वृंदावन से ही चीज़ें हमने कलेक्ट की हुई हैं। उन यूनिक है बेसिकली, जो शहर में वहाँ की जो चीज़ें नहीं मिल पाती वो आपके शॉप पे मिल जाती है। क्योंकि मैं वृंदावन से ही हूँ और हर शॉप मेरी वहाँ देखी हुई है, तो मैं शॉपिंग मैं ही करती हूँ, जाती हूँ 2-4 दिन रहती हूँ। तो मेरे को मतलब वो अलग हट के चीज़ कलेक्ट करनी होती है। एक बार आता है कस्टमर तो वो बार बार आएगा ही। अच्छा, तो ये तो आपने अपने बिजनेस को भी सपोर्ट किया, अपने हस्बैंड का भी सपोर्ट किया और खुद भी किया। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे। 2023 में क्या हुआ था आपकी लाइफ में? 2023 में मैं ऐसे ही सबके घर भजन या कुछ भी फंक्शन होता था तो सब मेरे को ज़बरदस्ती बुलाते थे, मैं जाती थी। तो एक अच्छा सा मतलब वो हो गया था। वहाँ मेरी एक फ्रेंड बनी, संगीता, और वो किटी करती थी। अच्छा। तो वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रही थी कि आप मेरी किटी में आओ। मैंने कहा नहीं यार, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि वो बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मेरे पास थी। राइट। सारा दिन उसको रखना करना, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ। लास्ट में उन्होंने बहुत कन्विंस किया आपको? तो मैंने घर वालों से बात की, तो मेरे हस्बैंड और बेटे ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालो आप अपने लिए भी। तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो 23 मई अगस्त में उनका मिस तीज का फंक्शन होता है। मिस तीज का ये अपने आप में एक अलग हमारा पूरा मतलब प्रोग्राम है। अच्छा। तो उसने बोला कि तुम भी हिस्सा लो। मैंने कहा हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है। तो मैंने पूरा अपना राजस्थानी लुक रखा। अच्छा। और मैं वहाँ पे गई थी, तो थी 50-60 लेडीजें और करीब 20-25 लोगों ने हिस्सा भी लिया था। इसमें यंग बहुत थे, जो यंग लड़की बहुत थी। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई थी, आप भी वैसे कोई यंग से कम नहीं हो, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बट था तो सही। जब मैं अपना पूरा गेटअप करके गई तो सब लोग बोले कि अरे अब करने की क्या ज़रूरत है, ये रही मिस्ती, तो इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता है। अच्छा। और डांस थोड़ा ठीक सही आता है, तो वहाँ सब किया, तो मेरे को वहाँ पे बना। तो मतलब मैं बहुत खुश हुई। तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हुआ? एकदम से जो दबा हुआ था ना, वो एकदम से बाहर निकल के आया कि अरे यार तू कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक इंसान को अपने आप को पहचानना। अगर वो पहचान अगर मिल गई ना, तो नोबडी कैन स्टॉप दैट पर्सन। और पता है क्या मज़े की बात ये है कि एवरी पर्सन, हर इंसान के अंदर वो चीज़ है, हर इंसान के अंदर। कोई बंदा नहीं होगा जिसके अंदर नहीं है वो चीज़, लेकिन वो ना निकलता नहीं है। और निकल जाए तो उसको कैरी नहीं कर सकता कोई। जैसे ममता कर रही है कि नहीं मैं तो करूँगी भाई, मेरे को तो मन है, मेरे को नहीं लेना दुनिया से, मेरे को अच्छा लगता है, मैं तो करूँगी। तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। एक जिद भी ज़रूरी है, और भरोसा भी ज़रूरी है अपने ऊपर। तो फिर मिस तीज आपको मिला?
मिस्तीज मिला तो मतलब फिर पर मुझे नहीं पता किसने मेरा दो तीन न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया। अच्छा। ममता सेंगर मिस्तीज मिला तो उससे मुझे और ज़्यादा मतलब बूस्ट जो मैं मिला। चाहती थी वो हुआ। तो फिर मैंने ये सब चीज़ें देखती थी, मैं FB पे और ये चलाती हूँ, तो मैंने कई जगह फॉलो किया। कहीं जैन से बात होती तो मुझे डर लगता था दिल्ली में कैसे होगा, और मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती, सिर्फ मैं अपनी बहू से और बेटी से बात करती थी। हाँ, वही तुम्हारे सबसे नियर एंड हाँ, मेरी बहू, और मतलब बहू क्या बेटी है ही, वो आज की डेट में भी मुझे इतना सपोर्ट करती है, और मैं मतलब अच्छा लगता है मुझे, और एज ए फ्रेंड भी हैं हम। बहू का क्या नाम है? सॉरी, गुंजन। गुंजन, राइट। गुंजन। और मैं अभी बेटी चली गई है तो मिस करती हूँ बेटी को। गुंजन और पायल आपके दोस्त तन रहे हैं, दोज आर द पिलर्स, पिलर मजबूत वाले। तो हस्बैंड का पिलर कहाँ पे आता है फिर? हस्बैंड ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते हैं, बट दे ही इज इजी गो गाय, मतलब कि आपको करना है करो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, बट मतलब बहुत अच्छे इंटरप्ट नहीं करते हैं वो, मुझे किसी चीज में ज्यादा वो नहीं करते। और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत सपोर्ट बढ़िया है, वो सपोर्ट है अपने आप में, बहुत अच्छा सपोर्ट है। वरना कोई कुछ बोले वहाँ से आके आप ये कर रहे हो, वो पहन रहे हो, ऐसे रह रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब खुश रहो, खुश रहो बस। उनका बस एक ही है कि जब मैं आता हूँ तो मेरे सामने बस मुस्कुराते रहो, बस, और क्या चाहिए, कुछ भी करो बताओ। और मेरे बेटे भी, दोनों बेटे मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। फिर वहाँ से एक जर्नी और स्टार्ट हुई 2023 में, वो बताएं जरा। वो फिर मैंने ये देखा, मेरी प्रीति मैम से थोड़ी बात हुई। हाँ। तो प्रीति मैम ने फिर बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन फर्स्ट मीटिंग हमारी गुड़गांव थी, एयरपोर्ट के पास में, कि आना है आपको ज़रूर। तो मैंने वही बहू और बेटी से बात की, कैसे जाऊंगी मैं अकेले। मेरी वही कसमकस थी कि मैं अकेले नहीं निकली हूँ। तो मेरी बहू बोली कि आप इतना मतलब वो मत करो, आप तैयार हो ना, मैं कैब करूँगी, आप सीधे वहीं जाओगे, मैं आपसे बात करती रहूँगी। मैंने कहा फिर भी गुंजन मुझे डर लग रहा है कि नहीं आप जाओ। तो फर्स्ट टाइम था, मतलब मैं सारी रात भी नहीं सोई थी। और उस दिन क्या हुआ था कि मैं मथुरा की वो कचौड़ी और सब्जी थोड़ा अच्छी बना लेती, तो कोई भी आता है मेरा बेटा बस वही रख देता है, मम्मा आप कचौड़ी और वो सब्जी बनाओ। जो कोई खाता है वो दोबारा भी आता है तो बोलता है कि वही बनाओ, फेवरेट है तुम्हारा। फेवरेट। तो उनके बॉम्बे से फ्रेंड आए हुए थे उनका रात में कॉल आया कि मम्मा खाना 11 बजे। मैंने कहा मेरे को सुबह वहाँ जाना है, तो मैंने रात का खाना बनाया। रात को वो आए तो बोले कि हमें ना सुबह वो कचौड़ी और वो चाहिए सब्जी। मैंने कहा ये तो बड़ी परेशानी है, मैं सुबह जाना है। वो सारी रात मेरी कसम कस रही, मैं खड़ी हुई बैठ, ये बोले क्या बात है। मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है। हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किस चीज़ में। सुबह मैं 4:30 बजे के करीब उठी, मैंने आलू बॉयल किए, सब्जी बनाई, क्योंकि बहू को नहीं बनाना आता है वो। फिर वो नहीं जगे 8 बजे तक, और मैं 9 बजे रेडी भी हो गई। फिर बेटा बोला क्या है, मैंने कहा मुझे कहीं जाना है, पार्टी है। तो फिर मैंने वो कचौड़ी में भर के रखा। मैंने कहा गुंजन जब ऑयल एकदम बॉयल हो जाए उसमें डालना और खिलाना, मेरी कैब कर और मैं निकलती हूँ। तो वो बहुत ज़बरदस्त वाला था मेरा। तो वो दिन जो किक स्टार्ट जो हुआ उस दिन का बहुत ज़बरदस्त था। तो मैंने कहा कान्हा जी आगे वाला टाइम ऐसे मत करना कि मैं सारी रात भी नहीं सोऊं और सुबह भी कसम में रहूं कि मैं क्या करूं। तो कहते हैं ना यूजुअली जो लाइफ में कोई भी आप बड़ा चीज़ करने वाले होते हो ना, तो आपको कोई ना कोई एक एनर्जी ज़रूर आती है जो आपको फोर्सफुली रोकती है। वो रोकने के लिए नहीं होती है, वो ये चेक करने के लिए होती है कि आप में ज़ील कितनी है, कि आप उसको कितना तोड़ के आगे निकल सकते हो। और आप ये चीज़ फैक्ट है, कोई भी अपनी ज़िंदगी का बड़ा चीज़ आप नोटिस करना जो आपको बड़ा लगता है वो आप नोटिस करना, और उस दिन के बारे में सोचना। वो दिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे अड़ंगे होते ही होते हैं, कुछ ना कुछ आपको टेंशन रहेगी। लेकिन अगर आप निकल जाओगे ना तो फिर वो पहली मीटिंग कैसी रही? फाइटिंग करनी पड़ती है। हाँ, फाइटिंग तो करनी पड़ती है। पहली मीटिंग में गई वहाँ पे, तो मैंने देखा, मैं एक्चुअली पूरा गाउन डाल के गई थी, मैं शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकती। तो मेरी बहू ने ना एक रख दिए थे कि अगर वहाँ सब लोग ये सब पहन के आएंगी, क्योंकि आप वहाँ पे चेंज कर लेना, तो आप वहाँ चेंज कर लेना, यहाँ से नहीं डाल के जा रही। तो मैं वो रख के गई थी। जब मैं गई तो मैंने सब लोगों को देखा तो थोड़ा सा अपने आप को नर्वस पाया कि मैंने ऐसे ही ले लिया और मैं ये सब नहीं कर सकती। अच्छा, थोड़ा सा डिप हुआ कॉन्फिडेंस। हाँ, तो मैं थोड़ा कि सबकी ड्रेस ऐसी है और मैं नहीं पहन सकती। अगर मैं पहनूंगी और मैं फ़ोटो नहीं डाल सकती और फ़ोटो नहीं डालूंगी तो मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं वो ड्रेस पहनूं जिसमें मैं फ़ोटो डाल सकूं। मेरे मोबाइल में एक भी फ़ोटो ऐसा नहीं होगा जो शॉर्ट ड्रेस में होगा, मैं नहीं डाल सकती, मैं पहनती नहीं हूँ। तो ठीक है, मैंने फिर वो चेंज नहीं किया, मैं ऐसे ही रही। मैंने कहा नहीं, मुझे चेंज नहीं करना, क्योंकि मैं तो वहाँ पे ये सब वॉक कराई और भी सब लोग आए थे, तो उसमें सबसे बातचीत हुई, मेरी वॉक देखी,
मेरे से बात की मैम ने और सब कुछ देखा, तो उन्होंने फर्स्ट मुझे उठा के उन्होंने एक गिफ्ट दिया कि पहला गिफ्ट इनको जाता है, एक हाउस वाइफ है और ऐसे निकल के आई और इतने स्मार्ट और ऐसे लग रहे हैं। तो वहाँ से दोबारा थोड़ा से फिर मुझे confidence लगा, boost मैं हुआ। इतनी खुश हुई कि बाप रे, सबको देख के सब लोग एक से एक आई हुई थी और सबने एकदम झक्कास बन के, और मैं एकदम ऐसे, फिर मेरा दोबारा हुआ, मैंने कहा नहीं मैं कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है फर्स्ट गिफ्ट। तो वो आपका एक तरीके से वो एक पेजेंट था, राइट? Yes. तो क्या था वो पेजेंट का नाम, क्या था? मिस्टर एंड मिसिस ये इंडिया मिस इंडिया के लेवल हाँ, पे मिस था। इंडिया का। तो वहाँ पे कई सारे बच्चे कंटेस्टेंट, तो कितने कंटेस्टेंट के बीच में आपने वो कम्पीट किया था? हम मिसेस शायद 8-10 लोग थे लेडीज, बाकी गर्ल्स काफ़ी थी। हाँ, तो ऑल इन ऑल लड़के लड़कियाँ सबको मिला के 40-50 कैंडिडेट होंगे आराम से। हाँ, आराम से। तो उनके बीच आपने कम्पीट किया, और फिर क्या हुआ? कौन से दिन था वो जब आपको, आप खुद ही बताएं, मैं नहीं बोलूँगा। वो नवंबर में था और हम लोग यहाँ से गए थे, और उस दिन भी थोड़ी हलचल थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे था कि ये मुझे जीतना है और मैं जीत जाऊंगी। क्योंकि उससे पहले भी कई बहुत सारे वो डांस का इसका उसका लिया था। तो अलग अलग राउंड्स थे आप, अलग-अलग जैसे 3 गुड़गांव में राउंड एक दिन राउंड हुआ, फिर एक बार आपका टैलेंट राउंड हुआ होगा। हाँ, फिर वो आपने किया। वो सब में मैं क्लियर जा रही थी, और आगे वालों की मतलब जो कोई भी मिल रहा था वो सिर्फ ऐसे ममता, अरे यार कमाल है, आप ऐसे लग रहे हो, वैसे लग रहे हो, ये है वो है। तो मुझे मतलब फिर लगा कि हाँ, फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये तो मुझे जीतना है, मुझे फर्स्ट विनर तो बनना है। मेरे मन में ऐसे था, और मैं घर को भी बोल के जाती थी, मैंने कहा यार बनूंगी तो नहीं वहाँ पे। क्या बात है। तो फिर डांस वांस का हुआ, उसमें भी मैंने वही राजस्थानी लुक रखा और मेरा डांस भी अच्छा गया। किस टाइप का डांस करते हैं, मतलब व्हाट काइंड, मतलब आपने कहीं सीखा है प्रोफेशनल? नहीं, मैंने सीखा नहीं है, मुझे ये डांस का, वैसे ही ढोलक का आपको गॉड गिफ्ट मिली हुई God है gift है। राधे कृष्णा की, और जो भी कोई देखता है तो कहता है कि हाँ अच्छा है, पर अच्छा मैंने है। कुछ भी सीखा नहीं है। बहुत बढ़िया। फिर नवंबर में फाइनल जब हुआ, जब आपका नाम जब लेने वाले थे फॉर द विनर, पोडियम में बहुत सारे लोग होंगे और उसमें फैमिली भी होंगी। फैमिली से कौन कौन आया हुआ था? कोई भी नहीं था। आप अकेले थे? अकेली थी। तो पायल, गुंजन कोई भी नहीं थी उस टाइम पे? बेटी मेरी ससुराल में थी, और बहू को एक्चुअली उसी दिन बाहर जाना था, क्योंकि मेरे बेटे और हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं ये सब कर रही हूँ। अच्छा, तो ये सारा हिडन था उनसे ऑल दिस टाइम? अरे वाह। मैंने उनको बोला था कि मैं बट ऐसे क्यों आपने? ब्यूटिशियन का कर रही हूँ, शायद मुझे डर था कि मेरा अच्छा, बट ऐसा तो वो लोग कभी मना तो नहीं करते, पर पता भी नहीं है पता कि भी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे देख लेते हैं ना जो अच्छा, हमने थोड़ा देखा सा आपको हेजिटेंट था कि चलो एक बार हो जाने दो, जबकि जब देखी जाएगी, वरना अभी इन्होंने मना कर दिया तो मेरा सब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, राइट? तो मैंने उनको बोला था कि मेरे बहुत मन में ब्यूटिशियन का करने का, तो मैं उसी का कर रही हूँ। तो उन लोगों ने किया, उस दिन भी बोला, मैंने कहा आज ब्यूटिशियन का थोड़ा लेट हो जाएगा, मेरे को 10-11 बज जाएंगे और मैं आ जाऊँगी, मेरे साथ में कोई और भी जा रहे हैं। तो बोला ठीक है। तो जब आपका नाम लिया वहाँ पर कैसा फील आ रहा था? मतलब आई एम श्योर कि वो स्टेज में 4-5 फाइनलिस्ट खड़े होते हैं, तो उसमें से फर्स्ट आपका जो लिया, क्या एक्सपीरियंस था वो? मतलब उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फर्स्ट विनर और प्लेटिनियम, तालियां बज रही है, म्यूजिक बज रहा है, सबने आके मतलब ऐसे किया, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस खुश थी। लेकिन उस खुशी को मैंने 2 दिन बाद में अच्छे से अपने आप को, मैं घर में भी आके मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ा था। राइट, एब्सोल्युटली। तो विनर बनने के बाद जो लाइफ में चेंजेस आए हैं आपके, क्योंकि तब तक आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के नाम पे ले चुके थे जी। आप घर से बाहर निकलना जान गई थी, आपने गाउन वगैरह डालना शुरू कर दिया, आपने मेकअप ट्यूटोरियल समझना शुरू कर दिया, आपकी ग्रूमिंग हुई होगी, आपको वॉक बताया गया होगा, आपको हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू और डू अ बॉडी पोस्चर बताया होगा। तो ये सारे एक्सपीरियंस को जोड़कर आपने अपने ऊपर जब इम्प्लीमेंट किया और विनर आप बन गए, विनर बनने के अगले दिन से उन सब चीज़ों को आज तक आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपने पे? मैं कर रही हो। अभी आपने अपना पूरा लाइफ काफ़ी चेंज है, और भी चाहती हूँ कि और भी थोड़ा चेंज हो। और भी चेंज हो। तो कुछ लोग हैं जो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपसे टिप्स तो लेने की कोशिश करते हो। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से। क्या पूछते हैं? ऐसे ही कि आप क्या करते हो। बहुत लोग तो हैं जो कॉलोनी में और ऐसे भी मिलते हैं, वो गुस्सा भी हो जाते हैं मेरे से। तो मैं बहू को आके बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या सुबह क्या रूटीन है आपका, क्या खाते हो, क्या योगा करते हो, जिम जाते हो। और जिम मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। अच्छा। योगा भी नहीं, बीच सब में आपका नेचुरल है। मैं खाने पीने पे पूरा ध्यान देती हूँ। सारा दिन मेरा घर में निकलता है
और ऐसा घर नहीं के है काम कि वगैरह, फिर काम शॉप पे हाँ काम। शॉप पे काम और गेस्ट आते रहते हैं। और मुझे लगता है कि बहू नहीं, मैं बेटी मानती हूँ। जब तक जगे और वो जॉब करती है तो मैं ही सब करूँ, इसलिए हम दोनों में बहुत अच्छा हुआ है। जहाँ तक कि उसकी मम्मा भी आके बोलती है कि अरे आप थोड़ा कम किया करो, ये ज़्यादा वो करती है। मैंने कहा नहीं। तो एक्चुअली नीचे जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं पूछती हूँ आप क्या करते हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं। क्या खाना पीना, कुछ नहीं। मुझे पराठे बहुत पसंद है, मैं छुप के भी खाती हूँ। मुझे पूरी पराठे, घी, दूध तो हमारे यहाँ का मीठा भी है ही बहुत खाती है। हैं? मीठा हमारे मथुरा का बहुत है, तो हम बिना मिठाई के तो हमें पचता ही नहीं है कुछ भी नहीं बचता है, तो मिठाई तो चाहिए ही चाहिए। एकदम चाहिए। अच्छा, तो आपको जैसे पेजेंट के विनर बनने के बाद उसके बाद तब तक आप इंस्टाग्राम में भी काफ़ी आपने चलाना शुरू कर जी। दिया था, यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो फिर उसके बाद विनर बने, विनर के बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपने डाले होंगे। तो अब जब लोग आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको एज अ रोल मॉडल भी देख रहे हैं? कुछ लोग नहीं, बहुत लोग देख बहुत लोग। और तो बहुतों को लगता है कि अगर मैं उनके एक मैसेज का भी रिप्लाई दे देती हूँ तो आगे वाला बहुत खुश होता है, चाहे वो बंदा कोई भी हो, FB पे या इंस्टा पे, कि अरे बाप रे आपने मुझे, मैं तो बहुत धन्य हूँ, आपने मुझे रिप्लाई दिया। बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आपसे जैसे कोई रोल मॉडल आप किसी के लिए हो, तो कोई आपको देखकर कि हाँ ममता जी ने ये किया है, अब मेरे को भी ऐसा करना है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या, ऐसा करके कोई आपके सामने आपसे इंस्पायर होके कोई आया है? कई सारे लोग आए हैं किटी में हैं, जो यंग लड़कियां हैं मेरी किटी में, वो काफ़ी मतलब आप बताओ प्लीज़, आपको देख के हमें लगता है, तो मैं उनको बताती हूँ कि है, पर किसी का बेबी छोटा है, कुछ है। मैंने कहा थोड़ी सी प्रॉब्लम तो सब किसी के साथ में आती है, झेलना तो पड़ेगा, झेलना तो पड़ता है। मेरा भी बेबी छोटा ही है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं उसे कैसे कैसे करके और जाती थी और आती थी और कैसे उसे वो करती हूँ जी। तो अब आपका नेक्स्ट क्या, अभी आप क्या करने वाले हो, या कोई प्रोजेक्ट आपके लाइंड अप हैं? अब आपके लाइफ में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है? अभी करंट सिचुएशन तो कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी अभी बहुत किस चीज़ पे फोकस है? जैसे कि बाहर का आया था इंटरनेशनल का, मेरे को 1-2 ऑफर आए थे, बट वो नहीं कर सकती हूँ और इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं घर वालों से पूछूं। पर मेरा बहुत मन है काफ़ी मन है, क्योंकि आगे से ही आ रहा है कि नहीं मैम आप करो इंटरनेशनल। अभी आया था ऑस्ट्रेलिया का, इधर का उधर का, और एक मैम आई थी जो मेरा हुआ था पेजन वहाँ से, लंदन से। उन्होंने भी 1-2 मैसेज मुझे किए थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप आओ लंदन, लेकिन शायद वो अभी वक्त नहीं आया, नहीं आया। और कान्हा की मर्जी है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं बोल सकते। तो प्रोजेक्ट के नाम पे कुछ अभी आपने कुछ और किया है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूज़िक वीडियो? नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे को 1-2 ऐसे ही ऑफ़र आए थे, ये ज्वेलरी के, ये ऐड कर लो, वो ऐड कर लो, तो नहीं मेरा अभी कुछ हो नहीं। सो अगर आपको कल को कोई ऑफ़र मिलता है तो आप उस ऑफ़र को किस तरीके से लोगे? अगर मतलब जैसे कि अभी आपने बोला मेरे को इंटरनेशनल के लिए ऑफ़र मिला, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं घर वालों से पूछूं, और मुझे भी नहीं लगता है कि मैं अभी उस लेवल पे हूँ, मेरे को शायद थोड़ा वक्त लगेगा। तो अगर इसी के बीच अगर आपको कोई ऑफ़र आता है, मे बी कोई एक ऐड का, या फिर कोई म्यूज़िक का, या फिर कोई शॉर्ट मूवी का, या समथिंग लाइक दैट, तो उस चीज़ को आप कैसे लेंगे? तो तब भी आप यही बोलेंगे कि नहीं मेरी अभी हिम्मत नहीं, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, या आप करोगे उस चीज़ को? नहीं, अगर मुझे लगेगा कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, कुछ में कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे कि शॉर्ट मूवी हो या सॉन्ग का किसी हो, कि पहले सबसे पहले तो मैं अपनी ड्रेसअप देखती हूँ। अब वो चीज़ कि ज़्यादा मथुरा में ऐसा नहीं हो कि निकल के इसने आप अपनी फैमिली को सबसे पहले, अपनी फैमिली को मैं सबसे पहले रखती हूँ कि कोई ऐसे नहीं बोले, जो है वो तो मैं करूँ। सो जब आप इंस्टाग्राम और इन सब वीडियोस, फोटोज़, इतना सब इन्फ्लुएंस्ड हो आप, और इतना कुछ कर रहे हो और एक्टिव भी हो, तो कभी ये एक रीज़न बना है आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए कि यार तुम हमेशा ही इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, सोशल मीडिया, फ़ोन चलाती रहती हो, ऐसा रिएक्शन आया किसी का? कभी हस्बैंड बोलते हैं, पर बच्चे नहीं बोलते, क्योंकि मैं सब, बच्चे तो समझते हैं, वो भी इसी एरा के हंसते हैं। और मेरा कहना कि मुझे कुछ करना है तो मैं उससे 1 घंटे पहले ही सबको कंप्लीट करके देती हूँ। किसी को ब्रेकफास्ट 8 बजे चाहिए तो मेरा 8 बजे रेडी रहता है, किसी को लंच 9 बजे लेके जाना है, मेरा 9 बजे। आप अपना काम पहले पूरा करते हो, उसके बाद फिर आप इसको। तो ऐसे वो बोलते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं, मैं उस पर लग रही हूँ, तो बोलते हैं कि क्या है, मैंने कहा हाँ कुछ है, तो हंस जाते हैं, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, और कभी मैं भी डर जाती हूँ। जैसे कि बेल बजी और वो आ रहे हैं तो मैं फ़ोन कर रही हूँ, तो मैं चुपचाप साइलेंट करके किचन में इधर उधर, इनको लगे
लग रहा है। पर मेरा तो वो थोड़ा आप मैं जैसे कहते हैं कि ऑफिस में वर्क लाइफ बैलेंस होता है, वैसे आप ये हाँ, बैलेंस मैं पूरा बैलेंस बना के चलती हूँ, सबको एकदम रेडी। किसी को कभी ऐसे कंप्लेंट नहीं हुई कि आप फ़ोन में लग रहे हो और 5 मिनट में लेट हो गया, वो चीज़ नहीं देती हूँ मैं। तो आपका ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, पहला है ये? पहला है। तो आप जब आपके घर पे आज किस किस को पता है कि आप गॉसिप विद ग्रे में आ रहे हैं? सिर्फ मेरी बहू को पता है कि ये भी आप मतलब आपका मैंने अभी एक टेक्निक समझ लिया, आप जो भी कुछ करते हो वो सिर्फ एक को बताते हो, होने के बाद फिर सबको बताते हो। ये आपका वो है, एक सरप्राइज की तरह आता है। मैं कल बेटी को कॉल किया तो वो थोड़ा बिजी थी, मीटिंग चल रही थी उसकी, तो मेरी उससे बात नहीं हो पाई। तो सिर्फ गुंजन को पता है? गुंजन को पता है और किसी को नहीं पता है। वेरी नाइस। तो उसके बाद जब एक बार ये एपिसोड बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो एपिसोड को देखेंगे। बिल्कुल, और उसके मेरा बाद तो लग रहा है मैं अभी अपनी स्टोरी डालूं और मुझे अच्छा लगा। ऑफ कोर्स डालो। आपकी कल कॉल गई तो थैंक यू सो मच। मैं इस मतलब कैसे बताऊं, मैं इस चीज़ के लिए मुझे बहुत लग रहा था। नहीं देखो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आप हमारे शो पे इसीलिए भी आए हो। रीज़न उसका ये है कि आप एक अचीवर हो, आपने अपने लाइफ में जिस लेवल पे जाके जिस चीज़ों को तोड़कर अब आपने जो चीज़ अचीव किया है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग वहाँ पे देख रहे हैं अब आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो जो आप सोच रहे हो वो आपके साथ रिलेट भी कर पाएंगे। तो मेरा एजेंडा सिर्फ इतना ही था कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जो चीज़, क्योंकि आप घर पे खाना भी बना रहे हो, घर का देखभाल भी कर रहे हो, आप अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो, और वो भी फुल टाइम। ऐसा नहीं कि एक दिन में एक कंटेंट डाल रहे हो, आप तो डाल रहे जा रहे हो। आप फ़ोन पे भी बातें कर रहे हो, दोस्तों को भी मेंटेन करा हुआ है, रिलेटिव्स को भी मेंटेन करा हुआ है। तो ये सारा करना, बहुत सारे हैं जो अपने घर पे शायद ये सोच कर ही बैठी है कि शायद मैं भी कर सकती हूँ, एक वक्त आएगा, बट वो आ नहीं रहा है। तो ये मोटिवेशन आपके एंड से जाएगा तो और उससे बड़ी बात गॉसिप विद ग्रे के लिए और कुछ होगा नहीं। तो वी आर थैंकफुल दैट यू केम फॉर द शो। बट आपके लिए थैंक यू कि आपने ये सब निकलवाया और आप मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा। राइट, क्योंकि हमारी बातें जो होती हैं हम किसी से नहीं कर सकते, हमारा क्या मन है, हम कैसे हुए, कैसे क्या हो रहा है, तो आपके थ्रू तो वो तो फिर हमारे शो की बात ही अलग है, अब क्या करें। तो बहुत अच्छा ये चीज़ रहा। कुछ लोग होते हैं जो नाराज भी होते हैं, मैं हुई थी तो सब लोगों ने इतनी एज पे आके ये सब फालतू के ये वो, तो उससे कभी कभी मेरा माइंड कहता क्या मैं गलत मेरा अगला सवाल ना इसी से रिलेटेड था, एज से रिलेटेड। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप इतने बैक टू बैक चीज़ें कर रहे हो, अच्छी बुरी जो भी लोगों को लगती है जी, तो कई लोग आपको ऐसे कुछ आपकी एज को लेके भी कमेंट करते हैं? बहुत लोग, क्योंकि वो एक आपके लिए अब एक नेगेटिव वाला भी पार्ट हो सकता है। हाँ। कि सब लोग बोलते तो होंगे हाँ बड़ा अचीव कर लिया, इतनी एज में आके आप कर रही हो, कुछ ऐसे नेगेटिव हार्श वर्ड सुनने को मिलते हैं? बहुत मिलते हैं, बहुत मिले थे। कैसे टैकल करते हो उस चीज़ को, उस नेगेटिविटी को आप कैसे हैंडल करते हो? उसमें भी कुछ नहीं है, ऐसे मैं गई, किसी ने मेरे को भी बोला कि उसने ऐसे बोला था कि आप इस एज पे आके ज़्यादा ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो हाँ मैं कर रही हूँ, वो करे ना, मेरा मन है, मेरा खुद का मन है, क्या मैं सबके लिए जीती रहूँ? बच्चे, जो बच्चों को अच्छा लगता है वो बच्चे करते हैं, जो हस्बैंड को अच्छा लगता है वो हस्बैंड। तो मैंने क्या गुनाह किया है, क्या गलत कर रही हूँ? मैं किसी भी टॉपिक पे कहीं भी गलत नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने हस्बैंड को और बेटे को नहीं बता रही तो मेरी बहू को, बेटी को सब पता है ना मैं कहाँ जा रही हूँ, उनको एक एक सेकंड की खबर है। तो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत करते हैं, और ये लोग भी बहुत होते हैं जो बहुत खुश रखते हैं। जैसे कि मेरी बेटी की सासू माँ है, वो उसकी सासू माँ है लेकिन मेरी बड़ी बहन है, और मेरा और उनका बहुत अच्छा है। वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करती थी। अरे ममता जी, जब उन्होंने देखा कि मैं बन गई हूँ, कंटिन्यू उन्होंने कितनी बार स्टेटस लगाया होगा, और वो मुझे कॉल करती थी, अरे पता है मैंने अपनी फ्रेंड को बोला आप ये सब बने हो ममता जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतनी एज पे आके ये सब कर रहे हो, तो बच्चों को तो और वो करना चाहिए। तो मैं सिर्फ उनकी बातें अभी भी मैं सुनती हूँ, वो कुछ भी बोलती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर, बच्चों की भी शादी हो गई है ना, उनके पेरेंट्स, इन लॉज और आप लोग, तो जो एक्सटेंडेड फैमिली है मेरे ख्याल से 10-12 लोगों के जो लोग हैं, ये लोग, इन सब के बीच में सेलिब्रिटी तो आप ही होगे जी, राइट? क्योंकि जो वो सब तो अपने कामकाज में बिजी हैं, अपना ऑफिस काम और उसी सब में वक्त निकल जाता है। यंग मदर हैं तो बच्चों के साथ निकल गया टाइम, लेकिन आप जो कर रहे हो वो एक बहुत सारी फीमेल्स का एक सपना ही होता है, सपना होता है। चाहे कुछ अचीव करो या ना करो, जैसे आप अचीव कर चुके हो, एक पेजेंट विनर हो, और कई सारे आपको अगर आगे भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आप डेफिनेटली करते भी रहोगे,
तो बट कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, संजोग जो जिसको कहते हैं ना कि वो बनना कि आप कब वो किटी पे गए, कब अगर उनसे नहीं मिलते, फिर वो मिस्तीज नहीं हुआ होता, फिर ये प्रीति मैडम का नहीं आया होता, या आप यहाँ पे जाके भी अंडर कॉन्फिडेंस से स्टार्ट हुआ कि यार मैं सिर्फ इस गाउन में आई हूँ, बाकी सब देखो कैसे, फिर वहाँ से आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो देख रहे हो तो पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे है, लेकिन आप टैकल करते हुए आ रहे हो और आज आप गॉसिप विद ग्रे में हो, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो कपिल शर्मा पूछता है वैसे ही मैं भी थोड़ा सा पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ऑल चेन, राइट, इट्स ऑल कनेक्टेड, कोई एक रीज़न की वजह से होता है। जब फर्स्ट टाइम आपसे मिला, लास्ट टाइम जो मिला, तो मैंने जब आपको देखा तो मुझे नहीं मालूम था व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड यू या जो भी है। तो जब मैंने आपसे बात करी, तब मैं पता चला मेरे लिए बहुत शौक था कि अच्छा ये तो, क्योंकि अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। आप लोगों को जज करते हो बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस, आप देख के बोलते हैं अच्छा नहीं ये तो नहीं लगता, अच्छा ये मदर है, ओह अच्छा ये तो ग्रैंड मदर भी है, तो वो एक शॉकर है। तो आई एम श्योर कि अगर मैं शौक हुआ तो दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे तो आप ऐसे शौक देते रहिए लोगों को। ये मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू। सो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हो आपकी लाइफ में, कि यार अपनी मतलब या किसी के भी बारे में, या कोई भी एक ऐसी चीज़ इस दुनिया में या इस सोसाइटी में जो चीज़ आपको गलत लगती है, वो क्या है? कुछ है ऐसा? हाँ, मुझे गलत लगता है, जैसे कि मैं अपने आप को ही लेके कहूँ कि हम लोग मम्मी के घर में कुछ करने के लिए बोलते हैं तो ससुराल में करो, ससुराल में जाते हैं तो अपनी पूरी फैमिली संभालो, बच्चों को संभालो, और जब बच्चा कुछ भी करते हैं तो माँ बहुत खुश होती है, उसे लेके जाती है, चाहे उसका जो भी हो पूरा करती है। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगी कि आप भी अपना थोड़ी फैमिली का ध्यान रखो, चाहे माँ है चाहे पापा है, कोई भी है कुछ कर रहा है तो उसे सपोर्ट करो, खुश मतलब उनकी भी खुशी देखो कि आपकी खुशी के लिए उन्होंने सारी टाइम निकाल दिया है। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि इस वजह से भी नहीं जानते, चाहे वो हस्बैंड हों, बहुत मेरे साथ में बहुत लोग हैं, वो मुझे देख के बहुत खुश होती हैं और कहती हैं यार हम भी करना चाहते हैं, पर मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल झूठ बोलेंगे तो वो तो अलाउ नहीं करती है, मेरे बच्चे बुरा मान जाएंगे। तो ऐसा मत करो। मेरे हस्बैंड को नहीं पता था लेकिन वो खुश थे, मैं पूरा जैसे मैं बनी थी मेरे को वो लगाया था, उन्होंने गेट ओपन किया था और मेरी तरफ देखा तो बोले अरे ये क्या, तुम तो वहाँ गई थी ब्यूटिशियन का करने। मैंने कहा लेकिन मैं मिसेस इंडिया बन के आई। तो वो आपको क्राउन वगैरह सब दिया था, मैं ऐसे के ऐसे ही गई थी। अच्छा, पूरा वो डाल के प्लेटिनियम का ऐसे। तो आप तो ब्लेस्ड हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ रिश्ता निभाने में ही अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं, कि उसको बुरा ना लग जाए, इसको ऐसा ना लग जाए, हम उधर जाएंगे नहीं तो उनको ऐसा लगेगा, अरे नहीं उनको यहाँ इन्वाइट कर लेते वरना उनको बुरा लग जाएगा। ये चीज़ों में ही उनकी ज़िंदगी आधी निकल रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो इन सब चीज़ों में, जैसे आप आज कर रही हो चीज़ें, उन सब का वक्त मिल पाएगा। वरना वही है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स घर के अंदर ही रह जाती हैं और काम, घर संवारना, घर संभालना, उन्हीं में रह जाते हैं। जिम्मेदारियाँ जरूरी है, लेकिन ये चीज़ भी जरूरी है। हमें भी एक बार जन्म मिला है, हमारी जो दिल की ख्वाहिश है वो निकालो। और ऐसे भी होता है कि बहू, अरे आप भी तो बहू को समझो। मेरे 8-9 साल हो गए हैं, कभी भी मतलब मेरा बेटा बाहर जाता तो हम लोग एक साथ ही सोते हैं, उस इतनी सारी गप्पें होती हैं। वो भी ऑफिस से जाती है, मम्मा उसने ये बोला, उसको ऐसा लगा कि मैं अनमैरिड हूँ, ये बोल रहा था। तो मेरी भी उससे हर टॉपिक पे बात होती है, वो भी हंसती है। कहीं जाते तो आपको वो बहुत ऐसे देख रहा था, आप चश्मा लगाया करो ब्लैक वाला, आपकी आइज में, तो अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मेरी फैमिली खुश, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरी फैमिली खुश, मैं खुश। और कुछ है जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? नहीं, बस यही। पता नहीं, मुझे बात करते हुए इमेंस नंबर ऑफ मेरे को एक रिस्पेक्ट आपके लिए आ रही है। मैं मतलब बार ये मैं कई बार कह चुका हूँ, बट मेरे को ये अभी भी बहुत खुशी है इस बात की कि आपने मतलब मैं भी अब ये वर्ड यूज़ करूँगा इस एज में आके, कि आपने जो किया वो सही में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों में टैलेंट है, वो आपको एक रोल मॉडल समझ के आपके फुटस्टेप को फॉलो करके वो घर से बाहर निकले और चीज़ें करने की हिम्मत निकलो और करो। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब देखोगे आप, जो मैं ससुराल में रहती हूँ तो वो पूरा ऐसे है 3 और 6, राइट। वहाँ घर में भी सर पे रखना, और थोड़ा बाहर भी निकलना है तो इतना घूंघट होता है मेरा, पूरा
ढक के और सबको रेस्पेक्ट करना, ये करो वो चीज़ भी की है मैंने। और अभी भी जाती हूँ, मेरी अभी भी सासू वो माँ पूरा है, follow मदर-इन-लॉ, करते हो आप? मैं पूरा फॉलो करती हूँ। मैं वहाँ सूट नहीं पहनती हूँ कि अगर अब मैं पहनूंगी और बहुएं पहनती हैं तो ये बोल अच्छा नोएडा में जाके अभी ये सब चीज़ें कर रही, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। साड़ी लपेट के सोना, सुबह उठना, वो सर पे डालना, फिर भी आवाज़, अभी भी मेरी सासू माँ की, देवर, सब लोग साथ में रहते हैं, ये करो वो करो, बेटा खाना बन गया, बेटा ये कर दे, बेटा सासू वो माँ कर का दे। क्या रिएक्शन था जब आप विनर बन गए हाँ, थे? मेरी सासू माँ का रिएक्शन था क्योंकि वो तो फ़ोन नहीं चलाती हैं, उन्होंने नहीं, तो किसी ने उन्होंने होगा? उनको दिखाया था। तो उनका कॉल आया कि बेटा तूने ये क्या किया है। मैंने कहा क्या मम्मी, कि मुझे फ़ोन दिखाया था तुझे कोई, तू सबकी सुंदर बहुओं में से आई है। मैंने कहा हाँ मैं बहुत सुंदर, उसका मुझे कह रही तू तो है ही सुंदर है। हाँ। क्योंकि मेरी सासू माँ और मेरे ससुर मुझे देख के बहुत खुश होते थे, कुछ भी मैं साड़ी कभी डाल के ऐसे, कह रही तू बहुत सुंदर है। आज भी कहते, मेरी ननद हैं दो, वो हमेशा यही बोलती हैं तुम पर्दा करके ना बिल्कुल नई नवीन बहू ही लगती हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो, हमें बहुत अच्छा लगता है देख के। एंड आई एम श्योर जो भी अभी पॉडकास्ट देख रहा है वो डेफिनेटली जिस तरीके से आप वार्डरोब आज कैरी करके आए हैं, यू आर लुकिंग वेरी ऑथेंटिकली फैंटास्टिक एंड बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं आप। थैंक यू। और कोई भी स्टाइल टिप्स होगा तो आपको पता है कि आपको जाना कहाँ पर है, उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाना है, वहाँ पे वीडियोस डालती रहती हैं और अपने आप को अपडेटेड रखती हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ वर्क रिलेटेड, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आपका वक्त हमारे को देने के लिए। और हम भी खुद बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप यहाँ तक आए और पूरा वक्त निकाला और हमारे से बैठ के अपने लाइफ के इतने बड़े बड़े एस्पेक्ट के ऊपर आपने बात करी, आपकी फैमिली के बारे में हमें जानने को मौका मिला। एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक योर फैमिली पर्सनली कि फॉर गिविंग यू द सपोर्ट। आपको सपोर्ट करने के लिए हमारी तरफ से भी उनको एक सैल्यूट जाता है कि आपने ऐसा सैल्यूट किया, मतलब आपने सपोर्ट किया है, तो बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, डबल थैंक यू सो मच आपके लिए। राधे राधे ठाकुर जी का है, आपने मतलब निकलवाया, मेरी भी जो थी वो निकली और जो देखेंगे उनको भी लगेगा। तो थैंक यू सो मच। Thank you. So thank you guys for watching this episode once again, and we'll be coming up again with one another episode with another guest. Till then, take care. Bye bye. Signing off.